नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा अवाक सिस्टम की ज़रूरत थी और डीआरडीओ लोकली नेत्रा अवाक्स बना रहा था और इन्हें एक एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल किया जाना था। और सुनने में आ रहा था कि एयरबस का C295 एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इसे मना कर रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने एरो इंडिया 2019 के दौरान देखा था कि डीआरडीओ ने अपना खुद का डेवलप किया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार बैलेंस बीम एंटीना सूट, जिसे कि नेत्रा अवाक सिस्टम भी कहा जा रहा था, जिसे एयरबस के C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया गया था और इसे गवर्नमेंट को और इंडियन एयरफोर्स को दिखाया गया था और उन्हें प्रपोज किया गया था कि इसे वे खरीदें। और एक्चुअल में ये प्लान वही था जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए इसी रडार सिस्टम को एम्ब्रर के ERJ-145 एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया गया था। ये हमारे एम्ब्रर बेस्ड नेत्रा अवाक सिस्टम थे और अब विचार ये था कि इसी सेम सिस्टम को C295 एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाए। लेकिन दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इससे खुश नहीं है और वह चाहती है कि सेम प्लेटफॉर्म ही दोबारा इस्तेमाल किया जाए, यानी कि एम्ब्रर का जो एयरक्राफ्ट है उसे ही इस्तेमाल किया जाए और उसी के ऊपर नेत्रा अवाक्स को इंस्टॉल किया जाए। और इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया ने भी कंफर्म किया था कि वे 5 ऐसे एम्ब्रर बेस्ड नेत्रा अवाक सिस्टम को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और इवन वे इस एयरक्राफ्ट को सिविलियन मार्केट से खरीदना चाहते हैं, यानी कि जो यूज हुआ एयरक्राफ्ट है उसी को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एयरक्राफ्ट सिविलियन मार्केट के लिए भी अवेलेबल है। और दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के पीछे इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इसकी रेंज पहले से ज्यादा है, 450 नॉट्स ज्यादा है। इसके अलावा कुछ डिफेंस एनालिस्ट का यह भी मानना है कि टर्बोफैन पावर्ड प्लेटफॉर्म का एक एडवांटेज रहता है स्पीड के अंदर और ऊंचाई पे जाने के अंदर, स्पेशली जब इनको टर्बो प्रो प्लेटफॉर्म से कंपेयर किया जाए। और इसके अलावा दोस्तों, C295 बेस्ड नेत्रा अवाक सिस्टम हालांकि इकोनॉमिकल पड़ेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों, जहां ऑपरेशनल फ्लाइट परफॉर्मेंस की बात आती है और परफॉर्मेंस ऑफ रडार की बात आती है, तो इसके अंदर एम्ब्रर बेस्ड अवाक सिस्टम आगे निकल जाता है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि एक्चुअल में इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 15 ऐसे अवाक सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास हमारे से ज्यादा अवाक सिस्टम है। लेकिन अभी यह माना जा रहा है कि इन 5 एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद और उनके ऊपर नेत्रा अवाक सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद आगे के 10 अवाक सिस्टम को किसी लोकली बनाए गए एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा। और माना जा रहा है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी इसके लिए एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म तैयार भी कर रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स अवाक्स इंडिया प्रोग्राम के ऊपर काम कर रही हैं, जिसके अंदर एक नॉन रोटेटिंग AESA रडार को रोटोडोम अवाक्स एंटीना के साथ माउंट किया जाएगा एयरबस के 6 A330 एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो ऐसे में दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जो भी फैसला हो, कम से कम अब हमें 5 अवाक सिस्टम मिल जाएंगे। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स तैयार है और आगे के प्लेटफॉर्म के लिए भी काम किया जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।